तुम हो ऑलिव ऑयल प्रिय, मैं तेल हूँ कच्ची घानी का, दिमाग बढ़कर देखूं तो तुम जैसी शातिर रानी का। तुम मौत पर मेरी हस्ती हो, तेरी बीमारी पर भी शोक मनाऊं मैं। तुम मौत पर मेरी हस्ती हो, तेरी बीमारी पर भी शोक मनाऊं मैं। तुम झूठ बोल चिल्लाती हो, फिर भी ट्रोल कहलाऊं मैं। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को कोविड-19 के लक्षण दिखाई दिए हैं और उसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। इसके बाद लिब्रांडुओं ने बहुत नफरत फैलाना शुरू किया। संबित पात्रा के बारे में जो अनाप शनाप लिखा है वो अलग ही लेवल का है। दोस्तों, इन लिब्रांडुओं की इस नफरत को हम दिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार ये हर बार ऐसे ही नफरत फैलाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जैसा कि हमने आपको बताया, संबित पात्रा को कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दिए हैं। उनको गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल मेदांता में एडमिट करा दिया गया है। मगर इसके बाद जो लिब्रांडु हैं उनका एक वर्ग ये कहने में व्यस्त हो गया कि भाई संबित पात्रा जो हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो जांच है उससे बचने के लिए बहाना कर रहे हैं कि उनको कोरोना वायरस हो गया है। ऐसा कहने वाली कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रिया डिसूजा 500 हैं और लेफ्टिस्ट पत्रकार संकेत गोखले हैं। अब दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है तो टेस्ट के नतीजे आने पर साफ हो ही जाएगा। बाकी पुलिस से कितने दिन बच लेंगे? अगर वो कोविड-19 का बहाना कर भी रहे हैं तो भी कितने दिन बच लेंगे? 14 दिन। तो 14 दिन बच के क्या ही हो जाएगा? इवेंचुअली पुलिस के सामने तो आना ही पड़ेगा। लेकिन ये तो फिर भी एक छोटी बात है, कॉन्स्पिरेसी थियरी है। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि भाई अब कोविड-19 हो गया है संबित को, तो अब संबित पात्रा मर ही जाएं तो अच्छा है। फराह अली खान, जो अभी कुछ दिन पहले कंगना की बहन रंगोली से लड़ती हुई दिखाई दी थी और रंगोली को इन्होंने इस्लामोफोबिक बोल दिया था और वेनमस बोल दिया था, बहुत अनाप शनाप चीज़ें इन्होंने बोली थी। तो भाई इन मैडम ने संबित पात्रा की बीमारी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। संबित पात्रा की मृत्यु की कामना करने वाले ट्वीट से ट्विटर कल भर चुका था। अगर आप संबित पात्रा के हैशटैग में जाते तो वहां पर लाइन से केवल यही ट्वीट्स थे कि अब तो संबित मर ही जाना चाहिए तो ही बढ़िया। मगर फिर भी हेट मॉन्गर पता है कौन है? वो जो इन लोगों से इत्तेफाक नहीं रखते। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब ये इस तरीके से किसी के मरने की कामना कर रहे हैं या किसी के मरने के बाद उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेखा मेनन, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो अभी कुछ दिन पहले कामना कर रही थी कि अमित शाह मर जाएं और अमित शाह को कैंसर और कोरोना वायरस दोनों एक साथ हो जाए। विजया नाजर, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, आम आदमी पार्टी की चीयर लीडर हैं और यूएस बेस्ड एक पब्लिकेशन में काम करती हैं, उनका कहना भी यही था कि अमित शाह कैंसर से मर जाएं तो ही बढ़िया। यही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सामिया लतीफ ये तो दुआ मांग रही थी कि मोदी जी और अमित शाह जी को दोनों को कोरोना वायरस हो जाए। और आप समझ सकते हैं, ये तो कुछ रिसेंट एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं जो इन दोनों की मौत की कामना करते नजर आ रहे थे। 2009 में एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट ने स्वाइन फ्लू से नरेंद्र मोदी की मौत की कामना की थी। एनडीटीवी की इस जर्नलिस्ट का नाम था सुनेत्रा चौधरी। वहीं द क्विंट का एक जर्नलिस्ट जिसका नाम था सुप्रतीक चैटर्जी, वो भाई साहब तो चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी कैसे भी करके बस मर ही जाए। वो भाई साहब कह रहे थे उनके जन्मदिन पर कि चलिए नरेंद्र मोदी 1 साल और नजदीक आ गया मौत के। साथ ही साथ वो ये भी कामना कर रहे थे कि एलईटी के कुछ जो टेररिस्ट हैं वो किसी दिन मोदी को मार दे भाई। और ये देखिए, ये भाई साहब मोदी की रैली में कोई स्नाइपर शॉट मारने वाले व्यक्ति की कामना कर रहा है। किस लिए कर रहा है आप समझ सकते हैं। देखिए कभी ऐसी हेट, ये हेट पता है क्यों है? क्योंकि ये सब लोग इनके ओपिनियन से इत्तेफाक नहीं रखते, इनके ओपिनियन से अलग ओपिनियन रखते हैं। और ये तो कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं, वो भी उन लोगों के जो अभी जिंदा हैं। मरे हुए लोगों के लिए भी इन्होंने जो हेट दिखाई है वो तो भाई साहब अलग लेवल की है। आगे उसी को दिखाते हैं। और ये लोग अपने आप को हेट से लड़ने वाला कहते हैं और दूसरे को कहते हैं हेट मॉन्गर। इन सो कॉल्ड लिबरल्स को जरा सा खुरचो तो अंदर से हेट ही हेट निकलती है, वो भी एकदम फ्री फ्री फ्री। राणा अयूब अटल जी की मृत्यु के बाद कहती हैं इस भूमि को समतल करना होगा, कटाक्ष करते हुए। फॉर्मर आईपीएस संजीव भट्ट कहते हैं कि वाजपेयी जी तो ओरिजिनल सिंह थे। सही है, मर गए तो क्या हुआ। द वायर की जर्नलिस्ट शिवांगी सिन्हा रॉय का ये अभद्र ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। और कविता कृष्णन, जो कि एक रेप अपॉलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने किस प्रकार के ट्वीट्स लिखे वो भी आपकी स्क्रीन पर है। अटल जी के देहांत के बाद अब रुक करते हैं अरुण जेटली जी के देहांत के ऊपर और देखते हैं कि लिब्रांडुओं ने, सो कॉल्ड लिबरल्स ने उस वक्त क्या क्या लिखा। अरुण जी की मृत्यु के ऊपर द क्विंट के एक पत्रकार ने कहा, आई लव इट व्हेन अ फासिस्ट डाई। वहीं निधि तलवार, जो कि कांग्रेस पार्टी की मेंबर हैं,
वो मैडम लिखती हैं कि म्युनिसिपालिटी के कुत्ते भी इस हिसाब से नहीं मर रहे जिस हिसाब से बीजेपी के नेता मर रहे हैं। अशोक स्वाइन ने लिखा, मगरमच्छ ही नहीं मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने वाला भी खतरनाक होता है। सुषमा जी की मृत्यु के ऊपर अशोक स्वाइन ने लिखा, डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू पुट अ कॉन्डोलेंस ट्वीट। और ऐसे अनेकों अनेक ट्वीट थे। ये जर्नलिस्ट सुषमा जी के देहांत पर इसलिए खुश था क्योंकि सुषमा जी ने आर्टिकल 370 के हटने को अच्छा बताया था और गीता को नेशनल किताब बताया था। और अब देखिए हिपोक्रेसी विनोद दुआ की, अटल जी की मृत्यु पर क्या बोला और राजीव गांधी जी की बरसी पर क्या बोला। अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हो गया, उनकी उम्र 93 साल थी। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पाखंड होता है, दिखावा होता है कि जो दिवंगत हो जाए, जो इस दुनिया में ना रहे, जिसका देहांत हो जाए, उसको अचानक से महापुरुष बना दिया जाता है। तो बेहतर यही होता है कि जो शख्स चला गया है उसको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि जो अच्छाइयां थी वो भी गिनाई जाए, जो उनके हाथों से सही काम नहीं हुए, जिनका असर समाज पर पड़ा, वो भी बताया जाए। कुर्सी पाने की बहुत ही तुच्छ और बहुत ही क्षुद्र इच्छा में इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है, इसका एक उदाहरण, इसकी एक मिसाल सामने आई जब प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राजीव गांधी पर एक ऐसी टिप्पणी की, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता कि जो दिवंगत हो चुका है, जो इस दुनिया में नहीं है, उसके खिलाफ ऐसे बोले। मनोहर पर्रिकर जी की मृत्यु के ऊपर भी इन्होंने यही सब कुछ किया था। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा हेट ये लोग फैलाते हैं, मगर ये अपने आप को फिर भी हेट के खिलाफ लड़ने वाला बताते हैं। ऐसा कभी और कहीं नहीं हुआ कि हत्या को इतना लोगों ने उसको जस्टिफाई किया। जब जर्नलिस्ट गौरी लंकेश की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद राइट विंग के कुछ हैंडल्स ने उनको अनाप शनाप ट्वीट लिखे थे और कुतिया जैसे शब्दों से उन्हें संबोधित भी किया था। रवीश कुमार ने इसके ऊपर प्रेस क्लब से लेके प्राइम टाइम तक हर जगह हंगामा मचा दिया था। राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष और अन्य पत्रकारों ने बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया था और डायरेक्टली पीएम मोदी को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया था। मुझे दुख है कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता इतनी चाहत से गद्दी सौंपी है, वो व्यक्ति ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो किसी के मरने पर कुतिया लिखता है। ये ट्वीट एक्चुअली बेहद घटिया थे और ये घटिया ट्वीट को हम कहीं से भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा जो बात है वो बस इतनी है कि अगर निखिल दधीच के इस घटिया ट्वीट के ऊपर इतना हंगामा हुआ तो निधि तलवार के इस ट्वीट के ऊपर इतना हंगामा क्यों नहीं हुआ। दोनों में ही किसी मृत व्यक्ति को कुत्ता या कुतिया लिखा गया है। बस यही हिपोक्रेसी है। और भाई साहब, ऐसा है कि इनके पास एक इतना बड़ा तंत्र है जिसके तहत वो जन जन तक अपने पसंद के मुद्दे को पहुंचा देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सेम काम उनका भाई बंद करे तो भाई उस पर छा जाती है कंप्लीट शांति। किस मुद्दे को बढ़ाना है, किस मुद्दे को दबाना है, ये काम एक सूचीबद्ध तरीके से किया जाता है। आइए इस पर थोड़ी सी नजर डाल। 2014 को अभी कुछ ही समय बीता था और टीवी पर केवल अवार्ड वापसी की बातें की जा रही थी। महीनों तक अवार्ड वापसी ही प्राइम टाइम पर बज रहा था। आज इसने अवार्ड वापस किया, कल उसने अवार्ड वापस किया और बताया जा रहा था भारत कितना इंटॉलरेंट हो चुका है। फिर कुछ सालों के बाद अवार्ड वापसी का ये भांडा फूट जाता है। पता चलता है कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी थी और पूरा का पूरा इवेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और ये बताता कौन है? साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट खुद। अवार्ड वापसी भारत को इंटॉलरेंट दिखाने की एक पहल थी। लोगों को ये बता दिया गया था कि भारत इंटॉलरेंट हो रहा है। अब एक नया प्रपंच रचा गया। लिंचिंग को भारत का नया नॉर्मल बता दिया गया। भारत में कुछ भी हो उसको गाय के नाम से जोड़कर लिंचिंग करार दे देना आम बात हो गई। जुनैद की लड़ाई सीट को लेकर होती है मगर नाम दे दिया जाता है बीफ का। ऐसे ही बहुत सारी खबरें जो फेक थी मगर नाम दे दिया गया बीफ का। इंडिया स्पेंड्स नामक वेबसाइट ने इस पूरे डेटा को रखना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि भारत में नरेंद्र मोदी के आने के बाद 90 से 95% गाय के नाम पर लिंचिंग होनी शुरू हो गई है और सभी में मुसलमानों को मारा जा रहा है। इंडिया स्पेंड्स के इस डेटा के बेसिस पे टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक सभी ने आर्टिकल लिखे और कहा मोदी के आने के बाद भारत बना इंटॉलरेंट और मुसलमानों को मारा जा रहा है, लिंचिंग की जा रही है। लेकिन 2019 के चुनाव खत्म होते ही इंडिया स्पेंड्स ने कहा कैसा लगा मेरा मजाक। डेटा गलत होने के कारण डेटा को डिलीट कर दिया गया इंडिया स्पेंड्स से, लेकिन शोर तो मच चुका था। आम आदमी इस डेटा को यूज करके लोगों को कहने लगा कि देखिए मुसलमानों की कितनी बुरी हालत हो गई है। और अगर कोई उस आदमी को इस डेटा के खिलाफ कुछ बोले भी तो उसको हेट मॉन्गर या फिर हिंदू मुस्लिम करने वाला बोलकर
चुप करा दिया जाता। कठुआ रेप केस के लिए प्लेकार्ड्स बनाए जाते हैं और उस पर लिखा जाता है लड़की को देवी स्थान में रेप किया गया, जबकि सच्चाई सामने आती है कि भैया देवी स्थान में कोई रेप नहीं हुआ, ना ही देवी स्थान में लड़की को बांध कर रखा गया। मगर क्या इस बात के लिए इन लोगों ने माफी मांगी? मगर क्या इस फेक डेटा के लिए लिंचिंग वाले इन्होंने माफी मांगी? मगर क्या उस पॉलिटिकली मोटिवेटेड अवार्ड वापसी के लिए इन लोगों ने माफी मांगी? नहीं, इनका केवल एक ही काम है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। दोस्तों ये जो झूठ बोलने का काम है 2014 से अब तक लगातार चल रहा है। फेक प्रोपेगेंडा सेट किए जाते हैं और उसके बाद उनको इतना बड़ा बना दिया जाता है कि आम आदमी तक उसके बारे में बात करे, चाहे वो राफेल डील हो, चाहे वो फेक डेटा हो। और अब तो द प्रिंट ने भैया खुलकर कह दिया है कि हम तो बोलेंगे झूठ क्योंकि हमें मोदी को हटाना है। और बस इसी झूठ के चक्कर में इस माइग्रेंट वर्कर की मृत्यु का सारा दोष थोपा गया गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई गवर्नमेंट ने खाना प्रोवाइड नहीं किया इन्हें, ये भूख से मर गए। जबकि इनके परिजनों का क्या कहना है वो सुनिए। खाने पीने मिला था तो? हाँ, सब कुछ मिला था खाने पीने। सब चले थे वहाँ से खाने पीने मिला था तो? हाँ, सब कुछ मिला था खाने पीने। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने शेयर किया कि देखिए मोदी आराम में व्यस्त हैं, वो भी ऐसे माहौल में। जबकि ये जो फोटो थी ये मैडम टुसॉड की फोटो थी और भैया ये बहुत साल पुरानी फोटो है। दोस्तों ये जो एनडीटीवी वाले कहते हैं कि भाई हम हेट के खिलाफ लड़ते हैं और केवल सरकार से सवाल पूछते हैं, वो भाई 2007 से 2016 तक लगातार हिंदू टेरर के ऊपर डिबेट करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों ये लोग एक कम्युनिटी के खिलाफ इतनी हेट फैलाते हैं, इतनी हेट फैलाते हैं, और चाहे उसके लिए इन्हें झूठे डेटा का ही प्रबंध क्यों ना करना पड़े, कर लेते हैं। मगर फिर भी अगर इस झूठे डेटा को आप अपोज करोगे तो आप हेट मॉन्गर होगे क्योंकि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले संजय झा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई। उसके बाद ट्विटर जो है वो उनको शुभकामनाएं संदेश देने पर भर गया था। मगर कल जैसे ही संबित पात्रा की न्यूज ब्रेक हुई तो भाई पूरा ट्विटर उनके मृत्यु की कामना करने के संदेशों से भर चुका था। बस यही से आप समझ सकते हो कि असली हेट मॉन्गर कौन है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा शेयर भी करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि भैया असली हेट मॉन्गर कौन है, उनको असलियत दिखाएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com के ऊपर। उसका जो लिंक है वो पिन्ड कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ज्वाइन बटन के थ्रू भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी पिन्ड कमेंट में है और सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको बटन दिख जाएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।